हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द क्रेजीज नाम की मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि 2010 में रिलीज होने वाली एक हॉरर स्लैश थ्रिलर टाइप की मूवी है। द क्रेजीज की IMDb पर रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और रोटन टमेटोज पर यह मूवी है 71% फ्रेश। मूवी की शुरुआत होती है ओगडन नाम के टाउन में, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1260 होती है और ये टाउन बहुत ही फ्रेंडली भी होता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इस टाउन में बेसबॉल का गेम चल रहा होता है। मैच देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आते हैं और उन्हीं के साथ साथ आता है इस स्टोरी का मेन एक्टर शेरिफ डेविड। इसी के साथ साथ स्टोरी का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी आता है, जो है रसल, जो कि डेविड का जूनियर होता है। बेसबॉल गेम चल ही रहा होता है कि तभी वहां पर रोरी नाम का एक बुढ़ा शॉटगन लेकर आ जाता है। रोरी को देखकर शेरिफ डेविड वहां पर भागता है और रोरी को गन नीचे करने के लिए कहता है। रोरी गन को नीचे नहीं करता और इस सारे टाइम में रोरी बड़ा ही अजीब सा बिहेव कर रहा था, पर डेविड को लगता है कि रोरी ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। जब बहुत समझाने के बाद भी रोरी गन नीचे नहीं करता तो शेरिफ डेविड उसे गोली मार देता है। इसके बाद डेविड उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेकर उसकी डेथ को कंफर्म कर देता है। बाहर हमें रोरी के बीवी बच्चे को दिखाया जाता है, जो उसे बताते हैं कि रोरी ने तो 2 साल से ड्रिंक करनी छोड़ रखी थी। ये सुनकर डेविड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर हमें डेविड के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब भी डेविड रोरी के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पर हमें व्यूअर्स को पता चलता है कि डेविड की वाइफ प्रेग्नेंट है। इसके बाद डेविड अपने शेरिफ स्टेशन में जाता है, जहाँ पर उसे डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर शेरिफ को ये बताता है कि रोरी बिल्कुल भी ड्रंक नहीं था, जिसे सुनकर डेविड बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हमें बेन और बिल नाम के 2 आदमियों को दिखाया जाता है, जो कि रोरी की तरह ही बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे। फिर रात हो जाती है और हमें बिल नाम के एक आदमी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर बिल अभी और भी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। बिल को देखने के लिए उसकी वाइफ बाहर जाती है, पर थोड़ी देर बाद अपने बच्चे की चीख सुनकर वो वापस आ जाती है और अपने बेटे को लेकर एक कमरे में छुप जाती है, क्योंकि बिल बाहर चाकू लेकर घूम रहा था। इसके बाद बिल अपने बीवी बच्चों को बंद कर देता है और पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। फिर सुबह हो जाती है और फायर फाइटर वहां पर जाकर बिल को बेवकूफों की तरह वही बैठा हुआ देखते हैं। ये देखकर वो फायर फाइटर डेविड को कॉल कर देते हैं, जो कि वहां पर जाकर बिल को पकड़कर जेल में डाल देता है। इसके बाद जंगल का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 हंटर घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। बॉडी को देखकर वो शेरिफ को कॉल कर देते हैं। कॉल मिलते ही शेरिफ अपने जूनियर और एक डॉक्टर को उस जगह पर लेकर चला जाता है। वहां पर जाकर हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडी एक पायलट की है और एटलीस्ट 1 हफ्ते से वही पड़ी हुई थी। जिसे सुनकर डेविड का जूनियर रसल उसे बताता है कि पिछले हफ्ते एक आदमी ने यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा क्रैश होने की बात बताई थी, पर उसने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जिस आदमी ने ये बात बताई थी वो बहुत ही ज्यादा झूठा और मक्कार किस्म का इंसान था। ये सुनकर डेविड उस झूठे आदमी के पास जाता है, जो उन्हें अपनी बोट में उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने उस बड़ी चीज को आवाज सुनी थी। इसके बाद ये पता चलता है कि उस झील में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था। इसके बाद डेविड को ये पता चलता है कि पीने का पानी जो कि उस झील से आता है वो सबसे पहले रोरी के घर से ही होके आता है और सबसे पहले रोरी ही अजीब सा बर्ताव कर रहा था। ये जानते ही डेविड सीधा मेजर के घर पर जाता है और पानी को बंद करने की अपील करता है, ताकि पानी की चेकिंग हो सके। पर मेजर उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उस टाउन में ज्यादातर किसान थे और ये सीजन भी खेती करने का ही था। जिसे सुनकर डेविड एक दूसरा प्लान बनाता है और मेजर की बात ना मानकर खुद ही जाकर वाटर टैंक को बंद कर देता है। इसके बाद डेविड और रसल देखते हैं कि बिल, जिसको उन्होंने कैद किया हुआ था, वो खुद को ही चोट पहुंचा लेता है और उसकी हालत पागलों से भी बदतर हो जाती है और इसी के साथ साथ सारे टाउन का सिग्नल और इंटरनेट भी चला जाता है। ये देखकर डेविड बाहर जाता है, जहाँ पर उसे एक काली कलर की कार दिखती है, जिसमें कोई उसे देख रहा था। पर जैसे ही डेविड उस कार के पीछे जाने के लिए आगे भागता है, वो कार वहां से चली जाती है। इसके बाद डेविड डॉक्टर की तरफ जाता है, क्योंकि उसे वहां से बड़ी अजीब सी आवाज आई थी। अंदर जाकर डेविड देखता है कि वहां पर सभी आदमियों की डेड बॉडीज की आंख पर एक्स का निशान बना हुआ था। डेविड उन मरीजों को देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक डॉक्टर उस पर अटैक कर देता है। इस मुठभेड़ में डेविड डॉक्टर को रेस्ट इन पीस कर देता है, क्योंकि डेविड इस मूवी का मेन हीरो है। इसके बाद डेविड सीधा घर जाता है और अपनी वाइफ जूडी को आउट ऑफ टाउन जाने के लिए कहता है। डेविड और उसकी वाइफ जूडी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। डेविड बाहर जाकर चेक करता है, पर उसी बीच बहुत सारे मास्क्ड मैन उसकी तरफ आते हैं और उसको और उसकी वाइफ जूडी को पकड़ लेते हैं और एक बस में डाल देते हैं, जहाँ पर डेविड को उसका जूनियर रसल और बाकी के कई सारे टाउन मेंबर्स भी दिखते हैं। ऑफिसर्स इन्हें पकड़कर एक चेकिंग पॉइंट पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर इनको पूरे टाइम कुछ भी नहीं बताया जाता। चेक पॉइंट पर बहुत सारे मास्क्ड मैन ऑफिसर्स थे, जो कि सबका बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे थे। जूडी इस टेम्परेचर चेक में पास नहीं हो पाती और वे ऑफिसर्स जूडी को किसी और जगह पर ले जाते हैं। दरअसल उस पानी के कारण कई सारे बंदे इन्फेक्ट हो चुके थे और जो बंदे इन्फेक्ट हो रहे थे वो उनके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था। पर क्योंकि जूडी प्रेग्नेंट थी और वो सिक थी, इसीलिए उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा था। अब किसी कारण से वहां के सारे डॉक्टर सारे मरीजों को बंद करके वहां से चले जाते हैं।
दूसरी तरफ डेविड सारे ऑफिसर्स को बेवकूफ बनाकर उनकी नजरों से बचकर जूडी के पास जाने लगता है, क्योंकि वो इस मूवी का मेन हीरो है। डॉक्टर्स के जाने के बाद जूडी और कई मरीज भी वहीं पर पड़े हुए थे कि तभी एक इन्फेक्टेड बंदा उस मरीज वाले कमरे में घुस जाता है और सारे मरीजों को एक एक करके मारने लग जाता है। अब इससे पहले कि वो जूडी या एक दूसरी लड़की को मारता, डेविड और रसल आके उन्हें बचा लेते हैं। इस सीन में इस नई लड़की का नाम बेका होता है। अब डेविड, रसल, जूडी और बेका अकेले ही टाउन से बाहर जाने लगते हैं और देखते हैं कि पूरा टाउन अब तबाह हो चुका था। चलते चलते वे बेका के बॉयफ्रेंड के घर पर पहुंच जाते हैं और उससे मिलते हैं, जहां पर उन्हें कुछ देर बाद बहुत सारे मास्क्ड ऑफिसर्स दिखते हैं जो कि बेका के बॉयफ्रेंड की मां को बाहर निकलकर मार देते हैं, जिसे देखकर बेका का बॉयफ्रेंड, जो कि बेका और बाकी सभी के साथ छुपा हुआ था, वो भी भागकर उनके पास जाता है और वो भी मारा जाता है। अब इन दोनों को मार के वे ऑफिसर उस जगह की और भी ज्यादा चेकिंग करने लग जाते हैं और एक ऑफिसर सीधा डेविड की तरफ आता है, जिसे डेविड और बाकी टीम पकड़ लेती है। पर उससे पूछे जाने पर वो कहता है कि उन्हें भी ज्यादा कुछ नहीं पता और बस टेस्टिंग करने का और सभी इन्फेक्टेड को मारने का ऑर्डर दिया गया है। बाद में डेविड उसे छोड़ देता है ये कहकर कि वो किसी को भी कुछ न बताए, और बाद में वो ऑफिसर किसी को भी कुछ नहीं बताता और फिर वे सारे ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। फिर डेविड, जूडी, रसल और बेका डेविड के घर पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक बिना टायर वाली कार थी। डेविड, रसल और बेका नीचे कार ठीक कर ही रहे थे कि तभी ऊपर 2 ज़ॉम्बीज जूडी को पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। जब डेविड ऊपर जाता है तो ये ज़ॉम्बीज उसका भी गला पकड़ लेते हैं। ये 2 ज़ॉम्बीज उसी रोरी के बीवी बच्चे होते हैं जो कि मूवी की शुरुआत में शॉटगन लेकर आया था। अब ये 2 ज़ॉम्बीज अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए इन दोनों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी डेविड अपना हाथ चाकू के साथ जमीन से निकाल लेता है और इस ज़ॉम्बी के गले में चाकू घुसा देता है, और इसी के साथ साथ नीचे से रसल इसके बेटे को भी मार देता है। इस फाइट के बाद ये चारों यहाँ से गाड़ी में निकल जाते हैं, पर जूडी और डेविड ये नोटिस करते हैं कि रसल भी इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हिंसक होने लग रहा था। अब रसल के साइन बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि वो बात बात पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रहा था और पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। इसी बीच वो ये भी नोटिस करते हैं कि उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर उड़ता हुआ देखकर वो घबरा जाते हैं और गाड़ी को एक कार वॉश की जगह पर ले जाते हैं ताकि हेलीकॉप्टर वाले को कुछ भी ना दिखे। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है, पर अब ये जिस कार वॉश में छुपे हुए थे वहां पर पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज छुपे हुए थे जो कि इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बीज के साथ लड़ाई में बेका मारी जाती है और एक हेलीकॉप्टर इनकी कार को भी उड़ा देता है, जिसके कारण अब इन तीनों को आगे पैदल पैदल ही बढ़ना पड़ता है। चलते चलते इन्हें एक कार दिखती है जिसका रसल टायर पंचर कर देता है। कार में मास्क ऑफिसर्स का एक बॉस होता है जो कि बताता है कि ये सब एक वायरस के कारण हुआ है। ये वायरस उन्होंने पॉपुलेशन कम करने के लिए बनाया था, पर ये वायरस जिस एरोप्लेन में था वो गलती से उनके टाउन में गिर जाता है और उनका सारा टाउन इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद डेविड उसे उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, पर इसी बीच रसल उसे बेवजह गोली मार देता है। इसके बाद उनके बीच में बहुत देर तक बहस होती रहती है और चलते चलते रसल पागलों की तरह गोलियां भी चलाई जा रहा था, जिसके बाद डेविड रसल को बेवकूफ बनाकर उससे गन ले लेता है और उसे एहसास करवाता है कि वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है। रसल ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है कि वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है और वो बिना गन के ही थोड़ी देर उनके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर रसल, डेविड और जूडी वहां से भाग भाग कर हाईवे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे ऑफिसर्स खड़े हुए दिखते हैं। ये देखकर रसल, जो कि अभी थोड़ा बहुत होश में था, वो बकरा बनकर आगे जाता है, क्योंकि वो तो वैसे भी वायरस से मरने ही वाला था। फिर रसल आगे जाकर गोलियां चलाने लगता है, जिससे सारे ऑफिसर्स का ध्यान उस पर चला जाता है और इसी बीच डेविड और जूडी भी हाईवे की दूसरी साइड जाकर भाग जाते हैं। भागकर वे एक ट्रक स्टॉप पर जाते हैं। ट्रक स्टॉप पर जाकर वो ये देखते हैं कि ना ही सिर्फ इन्फेक्टेड इंसान बल्कि जो आदमी ठीक थे उनको भी इन ऑफिसर्स ने मारकर जला दिया था। इसके बाद वो थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं और जरूरी सामान भी ले लेते हैं। इसी के बीच उन्हें पता चलता है कि पूरा टाउन 10 मिनट में उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद वो पास ही वाले ट्रक में बैठकर जाने लगते हैं, जहां पर उनकी 2 ज़ॉम्बीज से लड़ाई हो जाती है, जिनमें से एक को जूडी गोली मारकर और डेविड जलाकर मार देते हैं। इसके बाद वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वहां से निकल पड़ते हैं और हाईवे पर ट्रक को भगाने लग जाते हैं, क्योंकि टाउन को बॉम्ब से उड़ाने के लिए काउंटडाउन हो रही थी। कुछ देर बाद काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही जूडी और डेविड बहुत दूर निकल जाते हैं और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, पर बॉम्ब के कारण फायर स्टॉर्म आ जाता है, जिसके कारण इनका ट्रक बहुत बुरी तरीके से दूर जाकर गिरता है। पर क्योंकि ये दोनों हीरो और हीरोइन थे, इसलिए इन्हें कुछ भी नहीं होता और ये दोनों बाहर निकलकर एक्सप्लोजन को देखते हैं। पर इसी के बाद हमें एक मॉनिटर के जरिए दिखाया जाता है कि वायरस किसी और बड़ी जगह पर भी फैल चुका था और ये बंदे अब उस जगह को भी उड़ाने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।